हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हाज पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे, कमेंट्स कर रहे, शेयर कर रहे, सब्सक्राइब कर रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डियर। आप सबके प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और इसीलिए मैं अब शायद कंटिन्यूसली इसीलिए वीडियो बना पाती हूँ। तो थैंक यू सो मच। और सबसे पहले आज मैं आपको यही बताऊंगी कि आज की जो हमारी रीडिंग है ना, वो कान्हा जी की तरफ से हमारे लिए क्या ब्लेसिंग है इस होली पर, वो आपको हम सभी के लिए है। हम सभी को क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, उसी टॉपिक को मैं लेके आई हूँ। तो पहले सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कान्हा जी को मैं प्रेयर भी करती हूँ कि वो आपकी लाइफ में रेनबो वाली एनर्जी लेके आए, 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, एक मिरेकल वाली एनर्जी वो सभी की लाइफ में लेके आए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज की रीडिंग का टॉपिक तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे यहाँ। पहला ग्रुप है, आपको अपनी नाम के अकॉर्डिंग राशि देख सकते हो। आपकी राशि चूज करनी है, उसमें अपने नाम की अकॉर्डिंग राशि चूज कर सकते हो, या फिर जो भी आपकी सन मून राइजिंग नॉर्थ नोड जिस भी तरीके से आप देखना चाहते हो उस तरीके से अपनी राशि चूज करनी है। ओके, तो सबसे पहले पाइल नंबर 1 में है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर। ओके, और पाइल नंबर 2 में है लिब्रा, जेमिनी, एक्वारियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, तुला, मिथुन, कुंभ, कर्क, मीन और वृश्चिक। ओके, तो आपको अपनी नाम के अकॉर्डिंग या जिस भी पैटर्न को आप फॉलो करना चाहते हैं उस तरीके से सिर्फ अपनी राशि चूज करनी है। ठीक है, आज तो इजी ऑप्शंस है क्योंकि कान्हा जी दे रहे हैं तो इजी होगा, है ना। चलिए, तो जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो, कॉल मत कीजिएगा। ओके, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ कि वीडियो आने वाली हो उसकी डिटेल भी आप वहाँ आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो वहाँ भी सपोर्ट कीजिएगा। ओके, चलिए, तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी राशि है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर। ओके, चलिए, तो आपके लिए देखते हैं कि कान्हा जी आपको कौन सी ब्लेसिंग देना चाहते हैं इस होली पर। चलिए, पाइल नंबर 1 के लिए कान्हा जी की तरफ से कौन से ब्लेसिंग है। थैंक यू, थैंक यू, जो कान्हा जी उनको देना चाहते हैं। वाह, थैंक यू सो मच कान्हा जी। आपके लिए अपने आप से कार्ड्स निकल के आए हैं, बहुत ही प्यारे। और पहला ही डायमंड, यस, आपका मूल्य बढ़ने वाला है डियर। आपकी खुशियों में बढ़ोतरी होने वाली है क्योंकि आपको जो शेप देना था ना, वो आपने उसके ऊपर काम किया है। इस वजह से आपका एक होते ना पहचान, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाना, वो चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। ओके, तो डायमंड। क्रॉस रोड, आप अगर किसी पाथ में अटके हुए थे, किसी काम में अटके हुए थे, कहीं कंफ्यूजन में थे, तो वहाँ से निकाला जा रहा है आपको। आपको हो रहा था कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों बार बार हो रहा है, तो उसके आंसर आपको मिलने वाले। क्योंकि मैंने यहाँ पहले ही बोला कि वो शेप देना, डायमंड होता है ना, उसको पहले बहुत उसकी उसके शेप दिया जाता है ना, उसकी एक प्रोसेस होती है, तभी जाके उसका मूल्य समझ में आता है। तो कान्हा जी आपको उस कंफ्यूजन से निकाल रहे हैं, जहाँ भी आप अटके हुए हो ना वहाँ से निकाल रहे। यस, श्योर हो। लेकिन ये जैसे आंसू मुझे ऐसे खुशी के आंसू हैं कि हाँ, अब मेरी लाइफ में वो खुशियाँ मुझे दिख रही है, मुझे वो रास्ते मिल रहे हैं, तो वो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होगी।
अनएक्सपेक्टेड लाइटनिंग, उस लाइट में आपको ले जाया जाएगा जहां आपको जो प्रॉब्लम्स हुई ना वहां से निकाल रहे हैं कान्हा जी। ओके, अनएक्सपेक्टेड ऑफर किसी के लिए हो सकता है, और अपने आप से सारे कार्ड्स निकले, मैंने एक भी कार्ड नहीं निकाला है, ठीक है। कट ऑफ, आपकी लाइफ में एक बोल सकते हैं कि जो जो स्टक एनर्जी थी, जो जो लोग आपको पेन दे रहे थे, जो एक दुख था, उस दुख से आपको निकाले, क्योंकि कट ऑफ का कार्ड आया है ना। मैंने वही बोला आपको कि वहाँ से आप निकल रहे हो। और ये ट्रैवल टू वर्क, तो किसी के लिए काम के लिए हो सकता है, करियर में किसी के लिए ब्रेक थ्रू हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मैं इसको यहाँ रखूँगी ताकि आपको इस डायमंड वाली एनर्जी में टैपिंग कर पाओ। ये मूवमेंट हो सकती है, किसी के लिए बहुत सारी खुशियाँ हैं, अनएक्सपेक्टेड कहीं जर्नी हो सकती है आपकी, कहीं जाना हो सकता है। और ये मतलब सॉरी, मैं अनलिमिटेड बोल रही थी मैं बोल रही थी शब्द जो मुझे चैनल हुआ था वो था कि अनएक्सपेक्टेड होगा, उसके बजाय मैं अनलिमिटेड बोल रही थी कि इसकी ये जो टाइमलेस रीडिंग होती है, तो इसके जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा ये चीज़ें होगी आपके लिए, ये ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, तो यूनिवर्स आपको मूवमेंट में ला रहे हैं, जहां आप स्टक थे वहां से निकाल रहे हैं, जो लोग आपको दुख दर्द दे रहे थे उन सारे पेन से आप निकल रहे हो, क्योंकि वहां से आप कट ऑफ हो रहे हो। ये जो आंसू है ना, ये दुख के आंसू आपके अब सुख के आंसू में बदलने वाले हैं, कि हाँ मेरी लाइफ में अब खुशियाँ हैं, मेरी लाइफ में रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ बनाना था, यूनिवर्स आपको कुछ बनाना चाहते थे ना, इसीलिए वो चीज़ें हो रही थी। तो क्यों हो रहा था मेरी लाइफ में ऐसा, वो जो क्वेश्चन था ना उसका आंसर आपको मिलने वाला है। किसी के लिए ट्रैवल हो सकती है, तो यात्रा मुझे जैसे वो ऐसी दिखा रहे हैं कि कहीं कान्हा जी को थैंक यू बोलने जाना तो वृंदावन जाना भी हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। मतलब एक स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। और किसी के लिए लिटरली कहीं घूमने जाना जहाँ समुंदर हो, ऐसी जगह जाना, ठीक है। तो द्वारका भी किसी के लिए हो सकता है। ओके, चलिए, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। चलिए और देखते हैं कि कान्हा जी आपको और क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। जैसे इस टाइम पीरियड में आप बहुत ही एंजॉय करने वाले हो, मुझे ये 3 मंथ्स दिखा रहे हैं। 3 मंथ्स हो सकते हैं किसी के लिए, ठीक है। किसी की अगर आंखों में दिक्कत थी तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल सकता है, ठीक है। किसी को बहुत नींद नहीं आ रही थी, बहुत वक्त से जैसे थॉट्स बहुत चल रहे थे कि रातों की नींद जैसे हराम हो गई थी, तो अब आप शांति से सोने वाले हो, ये चीज़ आपके लिए आ रही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आइसोलेशन, यस, आप इस आइसोलेशन जो अकेलापन था ना वहाँ से निकल रहे हो। बहुत सारे लोग आपके साथ जैसे मिल सकते हैं आपको, या वो खुशियाँ आप महसूस कर सकते हो। ओके, अब तक जो आप आइसोलेशन में थे ना वहाँ से निकल रहे हो। परसेप्शंस, यस, आपकी जो एक एक दरवाज़ा ऐसा ओपन हो रहा है आपके लिए, जहां आपको लगता था कि कभी ये चीज़ें मेरी लाइफ में सही हो ही नहीं सकती है, तो वहां से आप निकल रहे हो, क्योंकि यहाँ बटरफ्लाई है। और बहुत सारी ऐसी, ये लड़की आप देख रहे हो कैसे इस दरवाजे से बाहर आई है, तो उसको बहुत सारी खुशियाँ मिल रही है। यहाँ इस दरवाजे के पीछे एक बहुत ब्लैक कलर मुझे दिख रहा है, तो एक डार्कनेस थी आपकी लाइफ में। यहाँ आपका जैसे एक आश्चर्यजनक जो चीज़ें होती है ना कि हाँ ये मेरी लाइफ में अब शुरुआत हो गई, वो चीज़ें एक बोल सकते हैं हम, बहुत सारी खुशियाँ। मुझे यहाँ एस ऑफ सॉरी पेंटिकल्स की एनर्जी मिल रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स की, कि बहुत सारा एक सूर्य उदय होना आपकी लाइफ में, बहुत सारी खुशियाँ आना, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। ओके, चलिए और क्या आपको जानने की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। मुझे यहाँ आपके लिए गाइडेंस आ रही है, जैसे ये महसूस हो रहा है, ठीक है। तो गाइडेंस ही हम देखेंगे यहाँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए कान्हा जी की तरफ से क्या गाइडेंस है? लेजीनेस, यस। आपको इस लेजीनेस से निकलना है। ये जो ब्लेसिंग होते हैं ना, इस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए हमें भी कुछ कर्मा करने पड़ते हैं। डेस्टिनी में होता है, ठीक है। जो आप कर्म करोगे वही उसी के फल आपको दूसरे दिन मिलते हैं। मतलब एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि आज मैं जो ये रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, आज मैं ये कर्म कर रही हूँ, तो इसका फल मुझे कल दिखेगा, है ना। वही चीज़ होती है। कल परसों या ट्रेंडिंग में आ गया ये वीडियो, तो और सारे बहुत सारे व्यूज़ मुझे मिलेंगे, तो वो मेरा आज का कर्म हुआ और वही वो मेरी डेस्टिनी होगी। वही चीज़ होती है कि आपको लेजीनेस में नहीं रहना है, आपको थोड़ा सा एक्टिवनेस में आना है। अपने जो लेजीनेस बहुत हो जाती है ना अगर, तो आपको काम करने का मन नहीं करता है। तो थोड़ा सा आपको योगा या कुछ ऐसी एनर्जी कि अपनी बॉडी को आपको सही करना है। जो एक होता है ना कि एनर्जी आपके अंदर आए, आपको कोई काम करने में परेशानी हो रही है, तो उसको काम करने के लिए थोड़ा सा अपनी बॉडी को मेंटेन कीजिए, ठीक है। और जैसे यहाँ मुझे वैसी वाइब्स मिल रही है जैसे समुंदर के किनारे कोई इस तरीके से बैठा हुआ है। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग हो सकता है, ओके। आपको थोड़ा सा जूस पीना, हेल्दी डाइट्स लेना, वो चीज़ें आपको थोड़ी सी करने की ज़रूरत है, ओके। अवेयरनेस, आपको थोड़ी सी अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, अवेयर रहना है। बहुत सोच बहुत लगती है ना आपकी बार बार, इस वजह से भी वो अपॉर्चुनिटी आती भी है तब भी वो मिस हो जाती है, या आप कंफ्यूजन में रहते हो कि करूँ कि नहीं करूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। देखो कोई भी चीज़ होती है, क्योंकि डायमंड जो है ना, ये कोयले की खान में ही मिलता है ना। तो आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है या आपकी खुद की एनर्जी है, वो बहुत ओवर थिंकिंग की है। बहुत ही आप बार बार तर्क वितर्क बहुत करते हो। तो इससे निकलना है। इसमें निकलने कैसे? अवेयरनेस में आकर कि हाँ मेरे लिए ये चीज़ें काम करती हैं, तो मुझे इसको किस तरीके से काम करना है, ठीक है। इसकी पॉलिश करनी होती, कोई भी चीज़ होती है ना, रॉ मटेरियल, उसको अगर आप बनाना चाहो कुछ अच्छा चीज़, है ना, कोई भी अच्छी चीज़, तो उसके लिए उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो किसी के लिए योगा भी हो सकते हैं, किसी के लिए मेडिटेशन भी है। मुझे यहाँ जैसे ओवर थिंकिंग की वजह से आप जब मेडिटेशन करने बैठते हो ना, तो बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आने लगते हैं। आपकी पास्ट की एनर्जी के वो कर्मा भी हो सकते हैं, कोई दुख हो सकता है, कुछ भी मेमोरी जो, ठीक है। तो उसको रिलीज़ करने के लिए आप वो चीज़ें आपके अंदर दिमाग में आती है बार बार वही चीज़ें, कि आपने जो अंदर एक होता है ना कि बैगेज बना के रखा है, पकड़ के रखा है सब कुछ चीज़ें, उसको रिलीज़ करना है कि हाँ वो मेरे एक्सपीरियंस थे, तो मुझे उसको निकालना है। वो बुरे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, कोई भी ख्यालात आता है, ठीक है। तो सिर्फ उसको निकालने दीजिए, उससे अटैच नहीं होना है। मुझे साक्षी भाव आपके लिए दिख रहा है, तो वो साक्षी बनना है आपको। सिर्फ वो जो भी क्रियाएं हुई है ना, जो भी आपके अनुभव हुए, उसके सिर्फ आप साक्षी हो। मुझे वो जैसे सिनेमा दिखा रहे हैं, जैसे हम पिक्चर देखते हैं ना, तो पिक्चर में कैसा होता है, फिल्म में जब दुख भी आता है, सुख भी आता है, तो हम सुख आता है तो हम हंसने लगते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं। और दुख होता है हीरो हीरोइन को, किसी को भी, ठीक है, तो हम भी रोने लगते हैं। तो वो अटैच हो जाते हैं कुछ देर के लिए, है ना। लेकिन जब फिल्म खत्म हो जाती है तो फिर हम हमारे रूटीन लाइफ में आ जाते हैं। बस वही चीज़ है, जब भी जो भी एक्सपीरियंस हुआ आपके लाइफ में, उसको सिर्फ मतलब एक्सपीरियंस करना है आपको, और फिर वहाँ से निकल जाना है। वो जो मेडिटेशन आप करने बैठते हो ना, तो वही चीज़ होती है। वो फिल्म चलती है पूरी आपकी, और आपको सिर्फ उसमें देखना है कि मैंने क्या किया था, उसने क्या किया था, उसमें मुझे क्या सीखना था, और फिर वो समझ के आपको निकल जाना होता है। तो वो रिलीज़ कर पाओगे आप। वो चीज़ें जो पास्ट की एनर्जी आपने ये रो रो के निकाला है ना, तो वो चीज़ें निकलने के लिए वो आपके लाइफ में फिर से वो ख़यालात, वो विचार आते हैं आपके लिए। इसीलिए वो मेडिटेशन आप कर नहीं पाते हो, ओके। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करने के लिए बैठना ज़रूरी है। तो जो भी ये विचार आते हैं ना, उसको निकालना होता है,
इसी वजह से आते हैं। तो इसे घबराइए मत, उसके साथ बैठने की कोशिश कीजिए। 1-2 दिन आप बैठोगे तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, वो पॉलिश करने वाली एनर्जी जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे वो चीज़ें अपने आप से क्रिएट होने लगे। तो आपको इसी तरीके से काम करना है अपनी लाइफ में। कान्हा जी आपको यही बोल रहे हैं कि जो भी आपके धारणा है उसको बदला जा सकता है। जो भी आपके ख्यालात है ना, विचार है कोई भी, हम सभी कुछ यहाँ एक्सपीरियंस करने ही आए हैं, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ना, उन्होंने हमें यहाँ जन्म इसी वजह से दिया है कि वो भी एक फिल्म ही चला रहे हैं। तो आपको जो रोल दिया है उस रोल को आपको अच्छे से निभाना है। तो जो भी एक्सपीरियंस करना है वो एक्सपीरियंस करके हमें वहाँ से निकालना है ना, फिर से अपनी लाइफ में आ जाना है। ओके, चलिए, तो और क्या आपके लिए ब्लेसिंग है? कान्हा जी आपको और क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं? थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत सारे आपके लिए मैसेजेस हैं। चलिए, तो मैं बारी बारी सबको देखती हूँ। बैलेंस, यस, आपकी लाइफ में वो बैलेंस देना चाहते हैं, इसी वजह से वो चीज़ें हो रही है, क्योंकि आपको बैलेंस में रहना है। बहुत ज़्यादा थॉट लग जाते हैं ना हमारे, तब हम बैलेंस में नहीं होते। ओके, तो आपको बैलेंस में रहना है। ब्लेसिंग, यस, कान्हा जी आपको बहुत सारे ब्लेसिंग देना चाहते हैं। चिल्ड्रन, तो किसी के लिए अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे आप, तो चिल्ड्रन के आपके लिए आया है, ब्लेसिंग है वो, ये ब्लेसिंग के साथ आया है। तो लिटरली आपके बच्चों के लिए कोई ब्लेसिंग हो सकती है, बच्चों के रिलेटेड कोई ब्लेसिंग हो सकती है, ठीक है। प्रेगनेंसी किसी के लिए हो सकती है। नोटबुक, यस, नोटबुक आपको नोट करना है। जो भी आपकी, आप लिखना शुरू करो, जो भी आपकी लाइफ में या आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं ना, उसको लिखो। तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये मेरे थॉट्स हैं, क्या ये मुझे कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं? अगर नहीं तो इस थॉट्स को मैं रिलीज करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। तो नोट डाउन कर सकते हो आप अपने थॉट्स को, लिखना। मैनेजमेंट, यस, मैंने वो पहले आपको बोला, क्योंकि लेजीनेस होती है ना, तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। तो आपको अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है उसका मैनेजमेंट करना है। टू डू लिस्ट भी आप बना सकते हो। ओके, डोर, देखिए, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कंफर्मेशन दूँ आपको। ये डोर इसी वजह से आया है क्योंकि यहाँ भी मैंने आपको वो वही साइन बताया था कि वो डार्कनेस वाली है ना एनर्जी, उससे निकल है, वो डोर ओपन हो रहा है आपके लिए। ओके, तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए। हीलिंग, यस, आपके लिए हीलिंग चल रही है। ये प्रोसेस होती है, हीलिंग होती है ना हमारी किसी भी चीज़ को करने की। ये क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, वो क्वेश्चन ही इसी वजह से आते हैं, क्योंकि वो हीलिंग का पीरियड होता है, ठीक है। स्नेक, किसी के लिए कुंडलिनी अवेकनिंग भी हो सकती है, किसी के अंदर का डर भी जाता रहा है, ठीक है। तो डर से भी आप निकल रहे हो, क्योंकि अवेयरनेस में आ रहे हो आप। बॉडी, मैंने ये भी आपको कंफर्मेशन दिया था, ये फिर से कंफर्मेशन है कान्हा जी की तरफ से। आपकी बॉडी को सही कर लो, है ना। आप जो ये लेजीनेस में होते हो ना, तो एनर्जी वर्क करना होता है हमें। वो एनर्जी ड्रिंक भी हो सकता है जो आप ले सकते हो, है ना। रेडी, यस, आप रेडी हो डियर इन चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि अब आप कट ऑफ करने वाले हो, क्योंकि ये कान्हा जी के ब्लेसिंग है। आपकी इंट्यूशन ही आपको रास्ता दिखाएगी। ये जो कन्फ्यूज़न होता है ना, वहाँ से निकाला इसी वजह से जाता है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बढ़ती है। क्रिएटिविटी, यस, आप बहुत ही क्रिएटिव हो, आपका दिमाग बहुत ही क्रिएटिव है, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से वो क्रिएशन जो आपका होता है ना, वो आप दिखा नहीं पाते हो। और आपको ये मैं बताऊं, यहाँ जो मैंने कार्ड ये निकाले थे ना, देखिए यहाँ क्रिएशन है ना, आपके लिए क्रिएशन आ रहा है, आप क्रिएट कर सकते हो। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई ना, वो यूं ही नहीं हुए, किसी भी वजह से मतलब होता है ना कि दुनिया में कुछ भी होता है ना, उसका एक रीज़न होता है, कोई कारण होता है, तभी वो चीज़ें होती है, यूं ही नहीं होती है, ठीक है। संडे, संडे मेरे लिए हमेशा छुट्टी का दिन होता है। मैं हमेशा संडे को एक एन्जॉयमेंट समझती हूँ, है ना। तो मेरे लिए संडे एक अपने परिवार के साथ रहना, खुशियाँ एंजॉय करना, और वही सारी चीज़ें मैंने आगे भी आपको बोली है कि आपकी लाइफ में वो खुशियाँ एंजॉय करने वाले। तो छुट्टी हो सकती है, आपको मिल सकती है
और कान्हा जी की तरफ से भी कि आप एंजॉय करो अपने परिवार के साथ, कहीं नई ट्रैवल कर सकते हो जहाँ छुट्टी मिल जाए, है ना। तो ट्रैवल भी है आपके लिए। ये भी सारी कंफर्मेशन दिए हैं कान्हा जी ने कि ये 100% होगा, ठीक है। लेकिन आपको जो गाइडेंस दी गई है, अपनी एनर्जी को बढ़ाइए, लेजीनेस से निकलिए, उन पास्ट की एनर्जी से निकलिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ठीक है। और उसके सॉल्यूशन भी आपको कान्हा जी ने दिए हैं। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि उनको भी ये एनर्जी मिले। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी राशि हैं लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, तुला, मिथुन, कुंभ, कर्क, मीन, वृश्चिक। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए कान्हा जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग है। चलिए, सबसे पहले हम ब्लेसिंग देखेंगे आपके लिए पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे न्यू बिगनिंग सुनाई दे रही है आपके लिए। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। बहुत से लोग आपसे जलने वाले हैं डियर। ये जो ब्लेसिंग है ना कान्हा जी की तरफ से, ये शिप लिखा हुआ है यहाँ, इंटेंस फीलिंग। ये आप जो फीलिंग्स देख रहे हो ना, आपके इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द के लोग, वो बहुत इरिटेट हो रहे हैं आपसे। क्यों पता है? क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो दूसरों को जो चीज़ें वो लोग नहीं कर पाते। इसी वजह से ये शिप मेरे लिए हमेशा उसी चीज़ को बताता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आपसे जलते भी है या जलने वाले हैं, ठीक है। दोनों ही चीज़ें, जलते तो है ही, लेकिन आगे और भी जलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, कान्हा जी बहुत सारे ब्लेसिंग सभी को देना चाहते हैं, क्योंकि पाइल नंबर 1 में भी कार्ड्स अपने आप से निकले थे और आपके लिए भी कार्ड अपने आप से निकले हैं। ओके, चलिए, तो अगर ज़रूरत हुई तो हम ले लेंगे और कार्ड्स को। तो पहला आपका शिप, नीड टू टेक पॉज, एंकर। आपको थोड़ा सा, मुझे यहाँ जो ये एंकर है ना, आपको थोड़ा सा कदम पीछे लेने की ज़रूरत है, ये मुझे मैसेज दे रहे हैं। बहुत भाग रहे हो ना आप, तो थोड़ा सा बैठो अपने साथ। किसी के लिए ये ब्लेसिंग है, लीप ऑफ फेथ। जो एक जंप लगाना होता है ना, वो चीज़ आपके लिए आ रही है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए। थोड़ी सी आपको अपनी एनर्जी को सही करने की ज़रूरत है। ओके, प्रपोजल, किसी के लिए लिटरली मैरिज है। और यहाँ भी ये डायमंड है, जो पाइल नंबर 1 में भी डायमंड का आया था सिंबल। तो अगर किसी को पाइल नंबर 1 भी देखने के मन कर रहा है तो आप देख सकते हो। मुझे यहाँ जैसे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो पर आपका पर्सनल ग्रोथ भी हो सकता है किसी के लिए। ओके, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं, किसी के लिए नया रिश्ता है, और किसी के लिए जो शादीशुदा है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो उनका रिश्ता अच्छा हो सकता है। बहुत, जैसे अब तक आपको प्यार नहीं दिख रहा था, है ना, अपने अपने रिश्ते में, लेकिन वो अब रिश्ता आपका प्यार दिखने वाला है। और मेरी अभी नज़र गई यहाँ हार्ट चक्रा ही है आपका, बहुत सारा प्यार। ऐसे जैसे ये लड़की अपने हार्ट को लेके खड़ी है और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे प्यार है, बहुत सारा प्यार। क्योंकि यहाँ भी मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे लोग आपसे जलने भी वाले हैं। तो ये नज़रें, मुझे जैसे बहुत सारी नज़रें आपके ऊपर लगी हुई है कि ये ऐसा क्या कर रहा है जो इसको सभी लोग प्यार करते हैं। वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में आप कर क्या रहे हो, ऐसी कौन सी चीज़ कर रहे हो।
ठीक है, तो वो चीज़ भी मुझे दिख रही है, जैसे बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आ रहा है और बहुत सारी नज़रें आपकी तरफ टिकी हुई है, और वो लोग यही सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो ऐसा, जो आपको इतनी ग्रोथ मिल रही है, इतना आगे बढ़ रहे हो, क्या हो रहा है। तो यही ब्लेसिंग आपके लिए आ रहे हैं कि आप लोगों की नज़रों में आने वाले हो। ओके, चलिए एक और कार्ड लेंगे। यस, कैसल, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बेस। आप अपना बेस सही करने वाले हो। अब तक जो चीज़ों में आप स्टक थे ना, वो उसी वजह से थे कि आप उन चीज़ों को समझ नहीं रहे थे। अगर रिलेशनशिप में आपको दिक्कत हो रही थी, तो रिलेशनशिप में आप अब तक क्या देख रहे हो कि वो मुझे प्यार करता है नहीं, वो मेरे लिए करता है या नहीं, वही चीज़ थी। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो कि अपने ऊपर काम कर रहे हो कि मुझे अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है, तो मैं क्यों ना अपना तरीका देख लूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो सोच होती है ना, तभी वो ब्लेसिंग आते हैं, वो फाउंडेशन सही करना हमारी। तो ये कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि जैसे 2 कदम पीछे लेना, कि फिर बैठना और सोचना कि हाँ, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, मेरे पास क्या चीज़ें हैं, मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ, तभी वो चीज़ें दुगनी होकर मेरे पास आएगी ना। ये चीज़ें कोई समझ रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जो सोचते हो ना, वही चीज़ें आपकी रियलिटी बनती है। तो ये कोई यहाँ सोच रहा है, ये सोच आपकी बदल रही है, और इसी वजह से जैसे ये बहुत ही हैप्पीनेस वाली एनर्जी है। ये इंटेंस फीलिंग्स होती है ना, ये दूसरों के लिए है, आपके लिए नहीं है ये, क्योंकि अब आपका बेस कंप्लीट हो रहा है। और किसी के लिए ये लिटरली घर भी है, किसी की शादी भी हो सकती है। मैंने वो पहले भी मैसेज दिया है, जो घर शिफ्ट करना चाहते हैं, घर अपना खुद का बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी ब्लेसिंग आ रही है कि वो आप अपने घर में शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, ये भी चीज़ है किसी के लिए। लीप ऑफ फेथ मतलब बहुत सारी खुशियों की तरफ आप जंप लगाने वाले हो, अनएक्सपेक्टेड होगा ये। ओके, चलिए काइंडनेस, यस, आपकी खुशबू हर तरफ फैलने वाली है डियर। बहुत सारी खुशियाँ। एक होता है ना कि खुद को ब्लेस समझना, कि हाँ, अब मुझे कान्हा जी के ब्लेसिंग मुझे लाइफ में दिख रही है, ये चीज़ समझना। तो कान्हा जी के साथ भी किसी का रिलेशनशिप और बढ़ सकता है। मतलब वो जो एक विश्वास था ना कान्हा जी के ऊपर, या आप जिस भी रिलीजन से हो, उस भगवान की मैं बात कर रही हूँ। सिर्फ कान्हा जी, मैं कान्हा जी को मानती हूँ, इसीलिए मैं कान्हा जी बोल रही हूँ। ओके, तो जिस भी धर्म से हो आप, उसके जो भी भगवान है आपके, उनके ऊपर और भी विश्वास बढ़ रहा है आपका। ओके, तो ये खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है। चलिए और क्या ब्लेसिंग है। थैंक यू। ओके, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे 2 ही कार्ड्स चाहिए थे और 2 कार्ड अपने आप से निकल आए हैं। ओके, ग्रैटिट्यूड, यस। और यहाँ भी प्रेगनेंसी है और हार्ट, देखिए यहाँ भी हार्ट है। तो आपके अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे अपने मम्मी पापा से या भाई बहन से, तो वो भी रिलेशनशिप आपके अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, तो वो एक ब्लेसिंग होती है हमारे लिए। मुझे यहाँ बहुत सारी ग्रोथ भी दिख रही है। किसी को अगर ऐसी कोई ये पर्सनली किसी के लिए है, आपके प्राइवेट पार्ट्स में अगर कोई प्रॉब्लम्स थी, तो वो भी सही हो सकती है। ठीक है, वो ब्लेसिंग है किसी के लिए। ओके, ये पर्टिकुलर किसी के लिए मैसेज है, सभी के लिए नहीं है। ओके, एक्सपेंशन, यस। आपकी लाइफ में जैसे आपको बुके दिए जा रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो कोई गेट टुगेदर हो सकता है, किसी के लिए शादी हो सकती है, या किसी के लिए शादी में जाना हो सकता है। ठीक है, ये ब्लेसिंग आपके लिए है। एक्सपेंशन मतलब रॉयल एक्सपीरियंस जिसे हम बोल सकते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। ओके, वर्कोहॉलिक, आप बहुत सारे बिजी भी हो सकते हो डियर, लेकिन ये वर्कोहॉलिक मुझे इस तरीके से नहीं दिख रहा है कि आप जोर ज़बरदस्ती से काम कर रहे हो। अब तक जो आप जो काम कर रहे थे ना, वो वही था कि यार मर मर के काम कर रहे हैं, या जब जोर ज़बरदस्ती से, मतलब वो काम आपको मन नहीं करता था करने के लिए। लेकिन अब जो काम कर रहे हो ना आप,
क्योंकि यहाँ लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, मतलब एक अपना कदम पीछे लेना पहले और फिर उसकी बेस को कंप्लीट करना कि हाँ मुझे ये काम अगर करना ही है तो मैं क्यों मर मर के करूँ, है ना। काम तो करना ही पड़ेगा, मुझे पैसे तो चाहिए इसी वजह से, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, है ना, पृथ्वी पर, तो हमें ये चीज़ चाहिए। तो उसके लिए मैं क्यों अपने जो भी काम कर रहा हूँ उसमें ही मज़ा क्यों ना ढूंढ लूँ, ये कोई समझ रहा है। और यही ब्लेसिंग है आपके लिए कि अपने काम को एक पैशन की तरह देखो, अपने एक शौक की तरह देखो कि हाँ मैं इसमें अपने फीलिंग्स कैसे लगा सकता हूँ, तब जाके वो चीज़ें सही तरीके से आपके लिए काम करेगी, वो ब्लेसिंग आपके लिए आ रहे हैं। ठीक है, जैसे वो क्रिएशन आप लगा रहे हो अलग अलग तरीके से, कैसे खुश रहा जाओ मैं अपने काम में, वो चीज़ कोई समझ रहा है यहाँ। ओके, तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए। और इसी वजह से भी आप ग्रैटिट्यूड भी पे कर रहे हो कि हाँ अब तक जो मैं मर मर के काम कर रहा था, लेकिन अब मेरी लाइफ में वो ब्लेसिंग मुझे दिख रही है, क्योंकि मैंने अपने आप में पीस ढूंढ ली है, अपने आप में वो खुशियाँ देखनी शुरू कर दी हैं, तभी ये चीज़ें काम करती हैं। ओके, चलिए आपके लिए ब्लेसिंग क्या है, सॉरी ब्लेसिंग नहीं है, एडवाइस है यहाँ कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेकिन ये भी आपके ब्लेसिंग हो गए। शायद कल मैंने रीडिंग की थी, उसमें भी वही मैसेज पाइल नंबर 2 में ही आया था। थैंक यू, थैंक यू। तो ये आपके लिए कंफर्मेशन होगा कि अगर आपके मुताबिक चीज़ें काम नहीं कर रही है ना, तो वो भी आपके लिए ब्लेसिंग का काम करेगी। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चीज़ों में जैसे खुशियाँ ढूंढना, वो चीज़ आप सीख रहे हो, वही फाउंडेशन होती है, क्योंकि हमारा जहाँ फोकस लगता है ना, वही चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं, हमेशा वही चीज़ होती है। तो आप अब उन चीज़ों पर फोकस लगाने वाले हो कि मेरी लाइफ में प्यार कहाँ मुझे दिखता है, मेरी लाइफ में मैं अपने जो काम कर रहा हूँ वो मर मर के क्यों कर रहा हूँ, उसमें खुशी क्यों ना मैं ढूंढूँ। तो आपकी जो फोकस है ना आपका, वो प्यार और खुशियों की तरफ है, और इसी वजह से वही चीज़ आप अट्रैक्ट करें, वो वैसल बन रहे, वैसल बोलते हैं ना जो पात्र बनते हैं, वो पात्रता आपके अंदर आ रही है कि वो खुशियाँ, वो हाई वाइब्रेशन में आप जा रहे हो कि वो खुशियों को आप अट्रैक्ट कर पाओ अपने लिए। ठीक है, तो वो आपके लिए करना भी ज़रूरी है और वो होगा भी। ठीक है, नथिंगनेस, यस, कुछ भी चीज़ें परमानेंट नहीं है, सुख है तो दुख है ना। ये डार्कनेस के बगैर आपकी लाइफ में खुशियाँ आ ही नहीं सकती। लाइट आपको कहाँ पता चलेगी, लाइट होती है ना, अगर आपके दिन के उजाले में आप दिया जलाओ तो क्या उसकी रोशनी आप देख पाओगे, नहीं देख पाओगे ना। लेकिन एक अंधेरा कमरा है, ये वाली डार्कनेस है, अगर वहाँ आप रोशनी जला दिया आपने तो कितना उजाला हो जाएगा, सारा रूम रोशनी से भर जाएगा, है ना। वही वाली एनर्जी कान्हा जी आपको ये बोल रहे हैं कि इस डार्कनेस से डरो मत, अपने आप को इस डार्कनेस में रखा ही इसी वजह से जाता है आपको, क्योंकि आप उस रोशनी की कद्र कर पाओ। आपको वो चीज़ें मिलती नहीं इस वजह से, क्योंकि बार बार जो आप चीज़ें ढूंढना चाहते हो ना, लेकिन वो बेस कंप्लीट नहीं होता है। जब तक आपके अंदर वो पात्रता नहीं होती है ना, तब तक वो कान्हा जी आपको वो चीज़ें नहीं देते हैं। किसी किसी को जैसे बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ये जो टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हो ना, वो उसके फल उसी वजह से नहीं दिखते हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमें चाहता है कि पहले अपने लिए वो चीज़ें क्रिएट करो, उसके लिए आप लायक भी हो या नहीं वो चीज़ पाने के लिए, तो अपनी पात्रता को कंफर्म करो, फिर उसके बाद वो चीज़ें आपको मिलेगी, है ना। तो जैसे काम भी आप कर रहे थे, बहुत अच्छा काम था आपका, लेकिन फिर भी उसमें आपका मन नहीं लग रहा था, तो वो चीज़ें इसी वजह से होती हैं, है ना, कि आप वो काम इसी वजह से नहीं कर पाते हो। मुझे जैसे मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन वो इस तरीके से हो रहा है जैसे आंखों में मिर्ची लगी हो मेरे, ऐसी जलन जैसी हो रही है एकदम से मुझे। तो कहीं ना कहीं आपकी देखने का नज़रिया बदलने वाला है चीज़ों को। जैसे मैंने बोला कि आपकी बेस कंप्लीट हो रही है, आप उन चीज़ों को अब फिर से सोच के समझ के फिर उसको अप्लाई करोगे, कोई भी चीज़ हो या कोई भी जगह हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें कि मैं अपना 100% कैसे दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। ठीक है,
क्योंकि आप अंदर से प्यार से भरने वाले हो। कान्हा जी के साथ जो एक होता है ना कि एक विश्वास बढ़ना, वो चीज़ें हो रही हैं और इसी वजह से वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करने वाले हो, हाई वाइब्रेशन में आप जाने वाले हो और इसी वजह से ये लोगों की नज़रें आपके ऊपर टिकेगी, क्योंकि आप एक प्रोवाइड करने वाले इंसान बनने वाले हो। ओके। करेज, यस। जो जो काम कोई नहीं कर सकता ना, वो काम आप कर सकते हो डियर। इतनी काबिलियत आपके अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लो था। वो इसी वजह से था क्योंकि आपको वो ऐसी जगह रखा गया था कि आपकी आपकी पोटेंशियल क्या है, आपके अंदर कौन सी हिडन टैलेंट्स है, उसको दिखाना था यूनिवर्स को आपको, है ना। इसी वजह से वो चीज़ें, वो पत्थर वाली एनर्जी में आपको रखा गया। वो एक होता है ना कि बहुत कठोर एनवायरनमेंट, आपके इर्द गिर्द के लोग भी इतने शातिर, आपके अंदर के जो भोलापन है ना उसको ख़त्म कर देना, वो वाली चीज़ कि दुनिया में कैसे रहा जाता है वो सिखाना, ये चीज़ चाहते थे। इसीलिए कान्हा जी ने आपको वो प्रॉब्लम्स वाली एनर्जी में रखा है अब तक, ठीक है। आपके रिलेशनशिप इसी वजह से बिगड़े हुए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग होना बार बार, वही चीज़ें आपकी लाइफ में होती रहती थी इसी वजह से, ठीक है। मोरालिटी अपने एक होता है ना कि सच्चाई के, ट्रुथ के साथ जीना और सही चीज़ें समझना भी, क्योंकि ये आपका मेन एनर्जी यही है आपकी लाइफ की। ये जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगा आपसे रेजोनेट होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में आपने स्ट्रगल बहुत देखी है, क्योंकि वो बेस कंप्लीट करना था यूनिवर्स को, बार बार आपको इसी वजह से वहाँ ले जाया जा रहा था कि आपको ये समझाना कि बहुत सारी चीज़ें इस वजह से भी ठीक नहीं हो रही है क्योंकि हम अपना बहुत ज़्यादा दे रहे हैं या बहुत कम कर रहे हैं, वो चीज़ थी। तो और इस चीज़ को बैलेंस करना होता है हमें, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, है ना। जब वो बैलेंस में हो जाता है ना, ये बैलेंस की बात करता है, ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये जब बैलेंस हो जाता है ना तभी ये रिश्ते सही होते हैं, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, यही आपको समझाया जा रहा था। बार बार आप बहुत ज़्यादा देते हो ना तो नो बोलना भूल जाते हो। नो दरअसल ये चीज़ ऐसी है जहाँ आपने बहुत फाइट की हुई होती है अपनी लाइफ में हर बार, क्यों? क्योंकि आपने जहाँ नो बोलना था वहाँ बोल नहीं पाए हो और जहाँ यस बोलना था, है ना, वहाँ भी नो बोल चुके हो। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, तो वो सही तरीका नहीं होता है। तो वहाँ आपकी ये फाउंडेशन सही की जा रही है ताकि आप सही जगह सही आंसर दे पाओ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जहाँ बोलना नहीं होता वहाँ भी बोल देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ बोलने की ज़रूरत होती है वहाँ बोलते नहीं, मौन रखते हैं, है ना। तो वो चीज़ आपको समझानी चाहिए यूनिवर्स को कि किस तरीके से, क्योंकि देखो मुझे ये चैनल मैसेज हो रहा है अभी कि विष्णु भगवान के ही अवतार है ना कान्हा जी और राम, है ना। तो राम कितने ऐसी एनर्जी थी, हम्बल, किसी को दर्द नहीं देना, है ना। लेकिन कान्हा जी का उन्होंने स्वरूप क्यों लिया? कान्हा जी तो छलिया है ना, चोरी करते हैं, बोलते हैं ना हम सब कि माखन चोर हैं, वही वाली एनर्जी। क्योंकि वो चीज़ें दोनों ही इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। गुस्सा भी हमें करना होता है, सभी जगह लाइट लव एंड लाइट नहीं चलता है। ये हार्ट चक्रा हमारा तब तक हमें ओपन नहीं होता है जब तक हम सही तरीके से ना उसका यूज़ करें, है ना। प्यार होता है ना, प्यार सही सभी जगह नहीं लगाया जा सकता, वही चीज़ आपको समझानी थी यूनिवर्स को, और इसी वजह से ये चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में। क्योंकि कभी कभी हमें हमारा गुस्सा भी दिखाना होता है, ये वाली एनर्जी है जहाँ हमें सच्चाई के साथ रहना होता है। जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ बोलना भी पड़ता है, और जहाँ हमें चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप भी रहना पड़ता है। तो वो सिचुएशन को सही तरीके से समझना, वो आपके लिए आ रहा है, क्योंकि एक्सपेंशन है ना, ये ब्लेसिंग है इसी वजह से, क्योंकि आप अब उन चीज़ों को अलग तरीके से देख रहे हो, डीपली एनालाइज करके कि उन चीज़ों को समझ रहे हो, तभी ये चीज़ें मुमकिन हो पाती है कि ब्लेसिंग मिलती है आपकी तरफ। ये जो आप प्रोवाइड कर पाते हो ना किसी और को, तो हर बार देना तो लोग आपको ही हर्ट करेंगे, है ना। लेकिन कितना प्रोवाइड करना है वो समझ होनी चाहिए, और वो समझ आपके लिए आ रही है, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है, है ना।
बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी। ओके, देखिए यहाँ भी फाइट, लड़े बहुत हो लेकिन कहाँ लड़ना है, ये बुद्धि होनी चाहिए, है ना, वही चीज़ है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि अपनी जो सच्चाई के साथ खड़े रहना, लेकिन हर बार सच्चाई सच्चाई करते जाओगे ना तो सभी जगह लड़ते ही जाओगे। लेकिन इनकी तरह टेक्निक यूज़ करनी है कि सच्चाई भी बोलो। मुझे एक मैसेज मिल रहा है यहाँ कि अगर किसी की आँख नहीं है ना, हाँ, तो एक ही आँख है तो उसको आप काना इस तरीके से नहीं बोल सकते हो कि लेकिन उसको बुरा लग जाएगा, है ना। तो वहाँ आपके शब्द क्या होते हैं कि भाई साहब आपकी एक आँख को क्या हुआ, है ना। तो वो उसको हर्ट भी नहीं करेगा और आपको जो बोलना था वो भी आप बोल दोगे, है ना, वही चीज़ होती है। तो चीज़ों को सही तरीके से एक्सप्लेन करना, वो आप समझ रहे हो यहाँ। और इसी वजह से ये जो लोग हैं ना, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको प्यार मिल रहा है, आपकी सक्सेस दिख रही है, आप काम में आपका मन लग रहा है, वो चीज़ें क्रिएट होगी और तभी ये लोगों की नज़रें आपके ऊपर टिकेगी कि ये ऐसा क्या कर रहा है कि इसको ग्रोथ मिल रही है, इसके प्यार इसका रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, वही चीज़ हो रही है। ठीक है, चलिए तो और देखते हैं कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग है। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए हम आपके लिए देखते हैं बुक्स। तो आपके लिए बुक्स पढ़ना भी हो सकता है, किसी के लिए मुझे जो बुक्स है यहाँ चैनल हो रही है, माइंड पावर की कोई बुक्स हो सकती हैं जिसको आप पढ़ के अपने दिमाग को और भी अच्छा, मतलब जो चीज़ें आप चाहते हो ना वो चीज़ें सही तरीके से आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लग रही है, बुक्स पढ़ना आपके लिए अच्छा हो सकता है। स्पिरिट गाइड के साथ भी आप काम कर सकते हो, आपके स्पिरिट गाइड के सपोर्ट भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और शिप कुछ लोग ऐसे भी यहाँ हैं, शिप चाइल्ड इसे ब्लैक शिप बोलते हैं ना उनको, जो ऐसे चाइल्ड होते हैं जिनकी लाइफ में उन्होंने ट्रॉमा बहुत देखे हैं, तो उनके लिए भी वो स्पिरिट गाइड आपकी हेल्प करेंगे। ओके, ग्रोथ देखिए, अब ये कंफर्मेशन है आपके लिए, मैंने जो आगे आपको गाइडेंस दी ना कि ग्रोथ आ रहा है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके काम में भी हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन, यस, आप बदलने वाले हो, पूरे बदलाव आपकी तरफ आ रहे हैं आपकी लाइफ में, हर हर एक एरिया में आपके। ठीक है, स्टार इसको कौन पसंद नहीं करता है ना, आप वो स्टार वाली एनर्जी में आ रहे हो क्योंकि लोगों की नज़रें आपके ऊपर आने वाली है। ओके, हार्ट, फिर से हार्ट, ये भी कंफर्मेशन है कि आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा क्योंकि आप खुशियों से भरने वाले हो ना। इस डार्कनेस से तभी निकल पाओगे जब आप खुद के अंदर लाइट देखोगे, तभी दूसरों में लाइट देख पाओगे, क्योंकि हम सभी के अंदर एक सोल है जो परमात्मा का ही नूर है ना, वही चीज़ है। ओके, क्लियरिटी, ये भी कंफर्मेशन है कि आपको वो क्लियरिटी मिलने वाली है कि अब मुझे कितना देना है और कितना नहीं देना है, कहाँ मुझे बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, ये क्लियरिटी होते हैं ना, तब ये करेज आपकी ओपन हो सकती है, मतलब करेज के साथ आप काम कर सकते हो। हिडन, यस, ये डार्कनेस होती है ना, उसमें वो जो लाइट है वो दिखती नहीं है, उसमें भी लाइट होती है क्योंकि डार्कनेस से ही तो पता चलता है कि लाइट कहाँ है ना। तो ये हिडन है, वो हिडन चीज़ें जो आपके टैलेंट्स थे वो भी आपको मिल सकते हैं। तो मेडिटेशन करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मेडिटेशन में आप अपने जो डीमंस होते हैं उसके साथ बैठ सकते हो। ओके, तभी आपकी एक करेज हो सकती है। ग्रेटफुल, यस, आपको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है क्योंकि आपको यूनिवर्स ने आपके पर्सनल ग्रोथ तो करी ही है, लेकिन साथ में आप दूसरों की भी ग्रोथ कर पाओगे। ओके, वेटिंग, यस, यहाँ भी वही चीज़ है, पॉज लेना, थोड़ा सा पीछे आइए और फिर अपना जंप लगाइए जो भी क्रिएशन आप करना चाहते हो उसमें। ओके, तो वेटिंग थोड़ा सा कर लीजिए क्योंकि वो मैसेजेस आपको तभी रिसीव होंगे, थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिए। ओके, वाइट, ये ब्लैक है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहीं वाइट लाइट होती है जो परमात्मा की आवाज़ होती है, परमात्मा की ही वो लाइट होती है, वाइट लाइट जिसे हम विजुलाइज भी करते हैं ना। तो किसी के लिए मेडिटेशन जब आप करने बैठो ना तो वाइट लाइट में अपने आप को देखना,
उस प्यार की एनर्जी के साथ आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो वाइट लाइट जब आप विजुलाइज करोगे ना तो अपने आप को प्रोटेक्शन में पाओगे। ये जो लोगों की नज़रें बार बार आपके ऊपर टिकी रहती है ना, तो वो अगर किसी को, मुझे यहाँ मैसेज भी मिल रहा है कि किसी को अगर ये प्रॉब्लम्स है कि मुझे नज़र बहुत लगती है, तो उसके लिए भी यही टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो डार्कनेस वाली एनर्जी है ना, वहाँ से निकलने के लिए भी आप वाइट लाइट के साथ जुड़ सकते हो। ओके, तो ये सारी कंफर्मेशन थी जो मैंने कार्ड से आपको मैसेज दिए। ये कान्हा जी की तरफ से ही आपके लिए गाइडेंस है। मैं सिर्फ माध्यम हूँ, या आपके तरफ आपके लिए ही मैसेज है जो कान्हा जी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं सिर्फ निमित्त हूँ। ये जो थॉट्स होते हैं ना, ये इस तरीके के थॉट्स आपके दिमाग में भी आ सकते हैं, और इसी थॉट्स के साथ आप वाइट लाइट को यूज़ कीजिए और मेडिटेशन में आप बैठ सकते हो, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आपकी ग्रोथ हो सकती है। आप स्पिरिट गाइड के साथ काम कर सकते हो। बुक्स रीड करके आप बहुत सारी एनर्जी, है ना, अपनी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही, और इसके लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड ही पे करना है। इतना ही तो भगवान चाहते हैं, तो ये भी तो कर लो। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल भी लिखना किसी के लिए अच्छी होगा। ठीक है, मुझे ये जो स्टार फैमिली है ना मेरी, ये कौन है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं जानना चाहूँगी आपको कि आप कौन हो, क्योंकि ये नॉर्मल लोगों की बात नहीं है। जो लोग अवेकन हो चुके हैं ना, उन्हीं लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा। ठीक है, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।